विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज आपका टेस्ट होने वाला है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना और सही से आंसर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1, पेशियाँ अस्थियों से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? ध्यान से समझना। पेशियाँ अस्थियों से, किससे? अस्थियों से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? क, लिगामेंट, ख, उपास्थि, ग, टंडन, घ, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। ग, टंडन। नेक्स्ट, शरीर को आधार प्रदान करती हैं। कौन आधार प्रदान करती हैं? क, पेशियाँ, ख, अस्थियाँ, ग, उपास्थियाँ, घ, सभी। आपने सोच लिया होगा, आंसर सही सही दे दिया होगा। तो ख, अस्थियाँ। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है? क, एड्रिनलिन, ख, थायरोक्सिन, ग, TSH, घ, ग्लूकेगॉन। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अब मैं बताती हूँ। घ, ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट, पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं में होता है? ध्यान से समझना। पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं में होता है? क, अल्फा कोशिकाएं, ख, बीटा कोशिकाएं, ग, डेल्टा कोशिकाएं, अथवा सभी। तो ख, बीटा कोशिकाएं। जितनी देर में रुकती हूँ उतने में ही आप आंसर सोच लिया करें दिमाग में फट से, क्योंकि आप अपने दिमाग का फोर्स डालेंगे, अपने दिमाग से अगर आंसर देंगे तो आपको आसानी से सब याद होता चला जाएगा इसी वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो क, ATP, ख, ABP, या दोनों रूप में, या कोई नहीं। चलिए, क, ATP में के रूप में। नेक्स्ट, शरीर में पेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में पेशियों का मुख्य कार्य क्या है? अंकुचन, ख, प्रसारण, ग, दोनों, घ, कोई नहीं। चलिए स्वयं दिमाग लगाइए। चलिए अब मैं बताती हूँ। दोनों, ध्यान से देना, ऑप्शन पर जरूर ध्यान देना। अंकुचन और प्रसारण दोनों कार्य हैं पेशियों का। नेक्स्ट, वक्ष और उदर को पृथक करने वाली मांसपेशी कौन है? क, मैनसेटर पेशी, ख, ट्रेपीजियस पेशी, ग, डायफ्राम पेशी, घ, ट्रांसवर्स एडमिनस पेशी। चलिए स्वयं दिमाग लगाइए। चलिए, ग, डायफ्राम पेशी, वक्ष और उदर को पृथक करने वाली मांसपेशी है। ये कौन? डायफ्राम पेशी। चलिए नेक्स्ट, डेल्टॉइड पेशी कहाँ पाई जाती है? पैरों में, ख, मुख में, ग, पेट में, घ, भुजाओं में। तो ध्यान से समझना और आंसर जल्दी से दीजिए।
चलिए अब मैं देती हूँ। डेल्टाइड पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ख, भुजाओं में। नेक्स्ट, कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? संधियाँ विद्यार्थियों, ये संध्या नहीं संधियाँ हैं। संधियाँ, कंदुक खलिका संधियाँ कहाँ पाई जाती हैं? क, कंधे की जोड़। ख, कोहनी की जोड़। ग, घुटने की जोड़ या गर्दन का जोड़। चलिए स्वयं दिमाग लगाइए, जल्दी से फट से आंसर दीजिए। तो कंदुक खलिका संधियाँ क, कंधे की जोड़ में। नेक्स्ट, कब्जा संधि पाई जाती है कहाँ पर? क, कंधे के जोड़। ख, कूल्हे के जोड़। ग, घुटने का जोड़। घ, कलाई का जोड़। चलिए आपने आंसर दे लिया होगा। अब मैं बताती हूँ। ग, घुटने का जोड़। नेक्स्ट, चूड़ीदार संधि कहाँ पाई जाती है? सॉरी विद्यार्थियों, ये चूड़ीदार नहीं खूंटीदार, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। खूंटीदार, खूंटीदार संधि कहाँ पाई जाती है? क, कंधे के जोड़। ख, कोहनी जोड़। ग, घुटने के जोड़। घ, गर्दन का जोड़। चलिए फट से आंसर दीजिए। खूंटीदार संधि के विषय में पूछा गया है। खूंटीदार संधि, तो आपने आंसर दे लिया होगा। चलिए अब मैं बताती हूँ। गर्दन का जोड़। नेक्स्ट, शरीर में अंतःकंकाल का कार्य नहीं है। ध्यान से सुनना, शरीर में अंतःकंकाल का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? क्वेश्चन पर जरूर देना, फिर ऑप्शन पर जाना। क्वेश्चन समझना पहले, फिर आंसर, ये ऑप्शन देखना, फिर आंसर देना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क, शरीर का आकार प्रदान करना। ख, पेशियों की सहायता से गति करना। ग, अंतरंगों का दबाव एवं धक्कों से बचाव। घ, शरीर को ऊर्जा देना। क्वेश्चन फिर से देखना, कार्य नहीं है पूछा गया है, कार्य है नहीं पूछा गया है। कार्य, जो कार्य नहीं है अंतःकंकाल का, उसका आंसर दीजिए। चलिए आपने सोच लिया होगा। अब मैं देती हूँ। घ, शरीर को ऊर्जा देना। नेक्स्ट, शरीर में रुधिर अणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? रुधिर अणुओं का उत्पादन पूछा गया। शरीर में रुधिर अणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क, लीवर में। ख, आंतों में। ग, अस्थि मज्जा में। घ, हृदय में। चलिए फट से आंसर दीजिए। आपने सोच लिया होगा। अस्थि मज्जा में। ग। नेक्स्ट, पेशियां शरीर का कितना भाग बनाती हैं? क, 40 से 50%। ख, 45 से 50%। ग, 50 से 60%। घ, 60 से 65%। चलिए फट से आंसर देखिए। अब मैं बताती हूँ। 40 से 50% का। नेक्स्ट, शरीर में अचल संध्या कहाँ पाई जाती हैं? विद्यार्थियों, संध्या नहीं, संधियाँ। संधियाँ, शरीर में अचल संधियाँ कहाँ पाई जाती है? अचल के विषय में, अचल शब्द पकड़ना, अचल, क्योंकि अचल के विषय में पूछा जा रहा है। चल नहीं, अचल। तो क, घुटने में। ख, हिप जोड़। ग, कलाई में।
घ खोपड़ी में, जल्दी से दिमाग लगाइए। तो घ खोपड़ी में। नेक्स्ट, शरीर में दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है कौन? ध्यान देना क्वेश्चन पर। शरीर में दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। क कंडरा, ख लिगामेंट, ग अस्थिमज्जा, घ पेशी। चलिए फट से आंसर दीजिए। आपने सोच लिया होगा, अब मैं बताती हूँ। ख लिगामेंट। नेक्स्ट, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? एलील्स, ख फिनोटाइप्स, ग जीनोटाइप, घ प्रबल जीन। चलिए स्वयं दिमाग लगाइए, आपने सोच लिया होगा। जीनोटाइप ग। नेक्स्ट, ऑटोसोम होता है, क्या होता है? क अर्धगुणसूत्र, ख लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र, ग सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाली एक कोशिकीय रचना, घ लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई अन्य गुणसूत्र। झट से दिमाग लगाइए। चलिए अब मैं बताती हूँ। घ लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम होता है। नेक्स्ट, आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन पर। आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? का उत्परिवर्तन, ख समसूत्रता, ग अर्धसूत्रण, घ पुनर्सम्मिश्रण। झट से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, किस लवण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं? क्वेश्चन पर ध्यान देना। किस लवण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। का ये केवल जंतुओं में पाए जाते हैं। ख ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। ग उपापचय में यह नष्ट नहीं होते हैं। घ ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन फिर से मैं बता दूं। किस लवण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं? चलिए झट से दिमाग लगाइए। उसके आगे मैं बताती हूँ। घ ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, थायरोक्सिन होता है एक, क्या होता है? क हार्मोन, ख विटामिन, ग उपजात पदार्थ, घ एंजाइम। चलिए स्वयं दिमाग लगाइए। झट से मन में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आगे मैं बताती हूँ। थायरोक्सिन होता है एक हार्मोन। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? क वायुनाल में, ख मस्तिष्क में, ग अग्नाशय में, घ दंदों में। आंसर दीजिए झट से। तो पीयूष ग्रंथ ख मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, लैंगरहाउस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? लैंगरहाउस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? ध्यान से क्वेश्चन को समझना। सॉरी, इसमें टाइपिंग कुछ ज़्यादा जो है दिक्कत कर रही है,
लैंगरहाउस नहीं, हैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? क इंसुलिन, ख टाइलिन, ग HCI, घ रेनिन। और HCI का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना इस बात को। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगी के मूत्र में किसकी अधिकता होती है? क शर्करा की, ख लवण की, ग वसा की, घ प्रोटीन की। चलिए झट से आंसर दीजिए। क शर्करा की। नेक्स्ट, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है पुरुषों के लिए? बताया गया स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए यौवन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेंस। झट से आंसर मन में सोचिए। चलिए अब मैं बताती हूँ। टेस्टोस्टेरोन। तो विद्यार्थियों, आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, आशा करती हूँ आपको याद भी हो गया होगा। स्वयं देखिए, दूसरों को भी जरूर शेयर करिए। अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।